हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, टीजीटी, पीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म की संकल्पना, जो कि हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म। सबसे पहला पॉइंट है, वातावरण और निश्चयवाद दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। इस सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि मानव का विकास उसके वातावरण के द्वारा होता है। वातावरण ही मानव की जीवन यापन के ढंग को निर्धारित करता है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो नियतिवाद की संकल्पना है उसका अभिप्राय है कि मानव का विकास उसके वातावरण के द्वारा होता है। यानी फ्रेंड्स, अगर हम प्राचीन काल की बात करें, जब आदिमानव निवास करता था तो वह पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहता था। उसका खान पान, उसका रहन सहन और उसका पहनावा सब कुछ प्रकृति पर ही निर्भर था। वह सारी चीज़ों को प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त करता था। यानी फ्रेंड्स, आदिमानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था और प्रकृति के अनुकूल ही वह अपना जीवन यापन करता था। इसीलिए फ्रेंड्स, जो आदिमानव थे या फिर जो आदिवासी होते हैं, वह प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं। और इसी के आधार पर नियतिवाद की विचारधारा का विकास हुआ, जिसमें यह कहा गया कि मानव का विकास उसके वातावरण के द्वारा होता है। और प्राचीन काल के हिसाब से यह विचारधारा सही भी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, वातावरण निश्चयवाद के सिद्धांत का जन्म और विकास जर्मनी में हुआ था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कांट तथा 19वीं शताब्दी में हम्बोल्ट, रिटर और रेडजेल आदि ने इसका विकास किया था। फ्रेंड्स, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वातावरण निश्चयवाद के सिद्धांत का जन्म और विकास कहाँ हुआ था। तो अब आपको याद रखना है कि वातावरण निश्चयवाद के सिद्धांत का जन्म और विकास जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नियतिवाद के विकास में समर्थक कौन थे। तो आपको याद रखना है कि इमैनुअल कांट, हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल, इसके अलावा फ्रेंड्स कुमारी सैमपुल, हंटिंगटन, इन सभी लोगों ने नियतिवाद का विकास किया और नियतिवाद के ये सभी समर्थक थे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, रेडजेल वातावरण का प्रमुख समर्थक था। उसने समस्त मानवीय विज्ञानों को एक संबंधित इकाई के रूप में समझने समझाने का प्रयत्न किया था, जिसमें मानव इतिहास, मानव जाति विज्ञान तथा भूगोल सभी को समाविष्ट किया गया था। फ्रेंड्स, यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आपको याद रखना है कि वातावरण निश्चयवाद के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे। रेडजेल महोदय थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप याद रखेंगे कि रेडजेल महोदय ने ही वातावरण निश्चयवाद का प्रतिपादन किया था और उन्होंने समस्त मानवीय विज्ञानों को संबंधित इकाई के रूप में समझने समझाने का प्रयत्न भी किया था, जिसमें उन्होंने मानव इतिहास, मानव जाति विज्ञान और भूगोल को समाविष्ट किया था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, वातावरण मानव के पारस्परिक संबंधों में रेडजेल ने वातावरण को ही अधिक प्रभावशाली माना है। यहाँ तक कि संसार के विभिन्न प्रदेशों में मनुष्य के रहन सहन, आर्थिक उद्योग और सामाजिक संस्कृति को वातावरण की देन माना है। इसीलिए वह वातावरण निश्चयवाद का प्रतिपादक कहलाता है। फ्रेंड्स, रेडजेल जो थे, उन्होंने कहा कि वातावरण ही सबसे अधिक प्रभावशाली है और मनुष्य का रहन सहन, आर्थिक उद्योग, सामाजिक संस्कृति सभी कुछ वातावरण की देन है। यानी फ्रेंड्स, रेडजेल नियतिवाद के कट्टर समर्थक थे और उन्होंने मनुष्य से संबंधित सभी चीज़ों को वातावरण की देन माना था। इसीलिए उन्हें वातावरण निश्चयवाद का प्रतिपादक कहा जाता है। फ्रेंड्स,
रेडजिल ने 1882 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी यानी मानव भूगोल, और इसी पुस्तक में उन्होंने नियतिवाद का समर्थन किया था और नियतिवाद में प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है क्योंकि इन सभी पॉइंट्स से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हम्बोल्ट ने प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानव जातियों के शारीरिक लक्षणों पर, मनुष्य के रहन सहन पर स्पष्टतः प्रदर्शित किया था। वह मानते थे कि मनुष्य में बुद्धिबल और आश्चर्यजनक क्षमता है जिसके द्वारा वह अपने आप को सभी प्रकार की जलवायु में रहने योग्य बना लेता है, परंतु बुद्धिबल और क्षमता होते हुए भी मनुष्य सभी क्षेत्रों में पार्थिव जीवन से नितांत संबंधित है। यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। हम्बोल्ट जो कि नियतिवाद के समर्थक थे, उन्होंने कहा कि प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव मानव जातियों के शारीरिक लक्षण यानी उनके कद, उनके रंग, उनकी शारीरिक क्षमता, उनका शारीरिक बल, इन सभी चीज़ों के साथ साथ उनके रहन सहन पर स्पष्टतः प्रदर्शित होता है। और उन्होंने कहा कि मनुष्य में बुद्धिबल और आश्चर्यजनक क्षमता है जिसके द्वारा वह अपने आप को सभी प्रकार की जलवायु में रहने योग्य बना सकता है, लेकिन बुद्धिबल और यह क्षमता होते हुए भी मनुष्य सभी क्षेत्रों में प्रकृति से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किसका विचार था? हम्बोल्ट महोदय का था। नेक्स्ट पॉइंट है, सैंपुल ने वातावरण निश्चयवाद के सिद्धांत का समर्थन किया है। इस सिद्धांत की पुष्टि में उसने लिखा है, मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। यह किसका कथन है? यह कथन है सैंपुल महोदय का, जो कि नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी और रेडजिल की शिष्या थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इस पॉइंट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, सैंपुल महोदय ने कहा था। ओके फ्रेंड्स, तो सैंपुल ने वातावरण निश्चयवाद का समर्थन करते हुए लिखा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। आगे उन्होंने लिखा कि इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है, उसकी मिट्टी की धूल है, बल्कि यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसे जन्म दिया है, उसका पालन पोषण किया है, उसके कार्यों को निर्धारित किया है, उसके विचारों को दिशा प्रदान की है, उसके सम्मुख कठिनाइयां उपस्थित की हैं जिन्होंने उसके शरीर को शक्ति और उसकी बुद्धि को तीव्रता प्रदान की है, उसको सिंचाई और नौकायान की समस्याएं प्रदान किया है और उसके साथ ही उनके समाधान के लिए संकेत भी बता दिया है। वह उसकी हड्डी और ऊतक में, उसके मस्तिष्क और आत्मा में प्रविष्ट हो गई हैं। फ्रेंड्स, सैंपुल निश्चयवाद की एक कट्टर समर्थक थी और उन्होंने लिखा कि जो मनुष्य है वह पृथ्वी तल की उपज है। उन्होंने कहा कि मनुष्य, उसका रहन सहन, उसके अंदर की क्षमता, उसकी जो समस्या का समाधान करने की क्षमता है, ये सभी चीज़ें प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई है। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि उसकी हड्डी, ऊतक और उनके मस्तिष्क और आत्मा में प्रकृति प्रविष्ट हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी सैंपुल की वातावरण निश्चयवाद के संबंध में विचारधारा, जो कि बहुत ही कट्टर थी और आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, वातावरण के समर्थकों में एक दूसरे अमेरिकन भूगोलवेत्ता हंटिंगटन थे। उन्होंने अपने विचारधारा को मानव भूगोल के सिद्धांत, संस्कृति और जलवायु, संस्कृति के मुख्य स्रोत आदि अपने ग्रंथों में प्रतिपादित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हंटिंगटन भी नियतिवाद के समर्थक थे और उन्होंने अपनी विचारधारा को मानव भूगोल के सिद्धांत, संस्कृति और जलवायु और संस्कृति के मुख्य स्रोत आदि अपने ग्रंथों में प्रतिपादित किया था। तो मानव भूगोल के सिद्धांत, संस्कृति और जलवायु और संस्कृति के मुख्य स्रोत, ये सब किसके ग्रंथ हैं? ये सब हंटिंगटन महोदय के ग्रंथ हैं और इसमें उन्होंने नियतिवाद की विचारधारा को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, निश्चयवाद के समर्थक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में समर्थकों से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। रेडजिल, कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, हंटिंगटन, सैंपुल, इमैनुअल कांट, अर्नेस्ट हैकल, अल मसूदी, अल बरूनी, अल इदरीशी,
इब्न बतूता, इब्न खाल्दून, हेरोडोट्स, हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, स्ट्रैबो आदि थे। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इन सभी समर्थकों के नाम याद रखने हैं क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अब आप याद रखेंगे कि निश्चयवाद के समर्थक कौन कौन हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये है नियतिवाद यानी डिटरमिनिज्म की संकल्पना, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको इससे जुड़े सभी पॉइंट्स को याद रखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।